का अमृत महोत्सव पूरे देश में आजकल बड़े भव्य तरीके से युवा साथियों के बीच में, युवाओं के बीच में, ये तो पूरे भारतवर्ष में इस स्वर्णिम इतिहास के हम सब लोग गवाह हैं। और हर साल अभी 15 अगस्त का कार्यक्रम होगा, हम लोग हर साल प्रयास करते हैं कि कुछ न कुछ अपने जीवन में कुछ नई चीज़ों को लाने का, कुछ नई चीज़ों को सीखने का और कुछ नए प्रयास करने का भी एक कार्यक्रम के माध्यम से एक नई दिशा देने का काम हम लोग करते हैं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस समय जब हम देश में 75वां आज़ादी का स्वर्णिम महोत्सव मनाने जा रहे हैं, इस समय इस महोत्सव को मनाने के लिए हम लोगों के पास कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, क्योंकि आज पूरे विश्व में भारत एक युवा देश के रूप में जाना जाता है। कि आज हमारे जो अतिथि हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो अपने अनुभवों को आपके बीच में साझा करेंगे। हम मिलकर इस नशे के खिलाफ मिलकर इस युद्ध को लड़ेंगे और निश्चित रूप से इस जो महोत्सव आज आज़ादी का 75 अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, हम CIMS कॉलेज की तरफ से एक प्रतिज्ञा लेंगे कि हम इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे जिले में, धीरे धीरे पूरे राज्य में और आने वाले समय में पूरे देश में नशे के खिलाफ लोगों को सजग करने का काम करेंगे। क्योंकि पूरे कुमाऊं गढ़वाल में बस ये 2018 के बाद ऐसी परिस्थितियां बनी कि जा नहीं पाया, और आज फिर से हम अपने कॉलेज से शुभारंभ कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हम स्कूलों में जाते हैं, जब कॉलेजों में जाते हैं, तो ये स्वाभाविक से सवाल है, बच्चा सीधे एक ही बात करता है कि जब ये शराब नशा इतना खराब है तो ये मिलता क्यों है। आप लोगों के भी जहन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ये बिकता क्यों है, यही क्वेश्चन आता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि कोई खराब चीज बिकती है तो हम उसको लेते क्यों हैं। अगर कोई चीज कहीं पर पड़ी है, ये गंदगी पड़ी है, ये खाना है, यहाँ पर गंदी चीज है, हमें बताइए गंदी चीज है, 125 करोड़ पूरे विश्व में किसको सुधारोगे। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं अपने आप को सुधारने की। हम कह रहे हैं कि कोई शराब बेचे, कोई कहीं गलत काम करे, हम किसी को समझा सकते हैं, हम उसको अवेयर कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को तो रोक सकते हैं। IPL में अगर कोई किसी चीज का ऐड देता है, वो उसका कॉमर्शियल पार्ट हो सकता है, उसका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन ये तो हमारा दिमाग है ना कि हमें उससे प्रभावित होना है, या हमें उससे प्रभावित होना है जो अभी ऑल इंडिया जो ऑल वर्ल्ड गेम्स चल रहे हैं उसमें गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। ये तो हमें समझना है कि हमें भारतीय सेना में कैप्टन जनरल मेजर से लेके देश को नेतृत्व करने वाले, अभी हम देख रहे हैं कि हमारे परमवीर चक्र विजेता जो लोग हैं, असली देश के हीरो तो वो है ना जिन्होंने देश के लिए माता भूमि पुत्रों अहम प्रतिभा के भाव को जागृत करके देश के लिए मर मिटे। हम ऐसे लोगों को अपना हीरो माने, हम उन नकली लोगों को हीरो ना माने जो केवल पिक्चरों में दिखते हैं। यही तो जागरूकता की बात चल रही है कि हमको किन चीजों को समझना चाहिए, किन चीजों का फेवर करना चाहिए और किस चीजों का फेवर नहीं करना चाहिए। शराब की दुकान को जिस दिन तुम्हारे जैसे हमारे जैसे लाखों युवा कह देंगे कि शराब बंद होनी चाहिए, भांग बंद होनी चाहिए, कोकीन चरस बंद होनी चाहिए, तो उस दिन सरकारें भी मजबूर हो जाएंगी। लेकिन आज समस्या क्या है, आज हम कहते हैं कि उसने दुकान क्यों खोली, मैं तो पीऊंगा। हमारा सब्जेक्ट ये है कि चाहे कोई दुकान खोले या न खोले, अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है तो हम नशे को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। दूसरों को व्यसन मुक्त रखूं न रखूं, अपने को नहीं रख सकता हूं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, और छोटी सी बातें तो गलतियां में भी हो जाती है। कहते हैं ना कि कौन कहता है कि गलती नहीं हो सकती, गलती से भी गलती हो जाती है। और अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो ऐसी कौन सी गलती है जिसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन इस बीच में अगर कोई ऐसा भी तो होगा जिसने कभी कोई स्मोक किया हो, या कली किया है, या दोस्तों के साथ किया था गलती से, अब छोड़ दिया है, तो वो अपनी मन की बात भी बता सकता है। इसमें कोई बड़ा या छोटा होने वाली बात नहीं है। कभी कभी बात हम अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, अफेक्शन जिसे कहते हैं, उसमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो मजाक कभी बहुत गंभीर बीमारी बन जाती है। तो ऐसा नहीं, अगर आप में से किसी ने किया है तो वो छोटा हो जाएगा
या उसकी इज्जत डाउन हो जाएगी ना। अगर गलती करने के बाद अगर किसी ने सुधार दिया हो और गलती से कभी कोई गलती की हो, अब वो नहीं करता है तो वो बोल सकते हैं, और अगर वो अभी भी करता है तो उसके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं जिससे वो उसको छोड़ सकता है। तो आप पॉजिटिव कंसर्न में भी अपने व्यूज दीजिए, केवल 2 सेकंड के लिए, जो एक पॉजिटिव वे में अपना व्यू देना चाहता है। एनीवन? सर ये क्वेश्चन आप ही की बात सुन के माइंड में जनरेट हुआ है। जिस प्रकार आपने कहा था कि जिस प्रकार आपने कहा था कि हैकिंग के माध्यम से किसी पैसे को विभिन्न प्रकार के जो है स्टेट में भेज दिया जाता है और जिस कारण जो है कानून व्यवस्था जो है उस पैसे को जो है वापस नहीं दे पाती है, क्यों ना जिस प्रकार आपने यहाँ पे साइबर क्राइम का ही प्रयोग किया था, साइबर ये पॉसिबल नहीं कि साइबर क्राइम के माध्यम से जो पैसा विभिन्न बैंकों में जो है स्विफ्ट हुआ है उस पैसे को वापस कर लिया जाए और ये समय के अभाव से मतलब जितने भी लोग उससे अफेक्ट हुए उनको दोबारा पॉजिटिव वो कर दिया जाए। अच्छा सवाल है आपका, और ये पॉसिबल भी है। मैंने आपको बताया ये इतने सारे अकाउंट्स में जाता है, सबको 40,000 रुपये निकला है और 40 अकाउंट में चला गया, तो उसको लाने के लिए 1,000 रुपये को लाने के लिए कम से कम 10 से 15,000 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो ये है थोड़े से अभी कानूनी कोई बाधा नहीं है, किसी प्रकार की बाधा नहीं है। हम ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ये पैसा अगर निकला है तो तत्काल, अभी जैसे कि बैंक जो है वो वापस भी करते हैं पैसा, पूरा का पूरा पैसा बैंक वापस करते हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, उनके अकाउंट निकला है उनके यहाँ से तो वो करते हैं। लेकिन अभी उतनी तरह से पूरी तरह से हम लोग अभी अपने आप को इतना मजबूत नहीं पा रहे हैं कि वो सारा का सारा पैसा, क्योंकि उन लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं और वो भी अकाउंट बैंकों के माध्यम से या किसी की मिली भगत से फेक नाम से वो अकाउंट बनाए जाते हैं। तो सबके खिलाफ कार्रवाई होती है, जब पकड़ा जाता है तो बैंक मैनेजर के खिलाफ भी कार्रवाई होती है, क्लर्क के खिलाफ भी कार्रवाई होती है, जिस आदमी ने फेक अकाउंट किया। इससे बिग प्रोसीजर, तो उसको छोटा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत शीघ्र भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोक लेंगे। अपने इस संस्थान में शपथ लेता हूँ कि मैं जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का व्यसन या नशा नहीं करूँगा, और जब तक हमारा समाज व्यसन मुक्त, नशा मुक्त न बन जाए, हमारा प्रयास जारी रहेगा। हमारी वजह से समाज में किसी भी व्यक्ति को नशे से रोकने में हम सब अपनी इच्छा शक्ति से इस समाज को नई दिशा देने का काम करेंगे और नशे को ना, जिंदगी को हाँ साकार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।